नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने गीत की सीरीज़ स्टार्ट की थी खोटा के लिए। तो गीत में जो है हमने संस्कार गीत पढ़ लिया, संस्कार गीत के बाद हमने पर्व त्योहार गीत पढ़ लिया, पर्व त्योहार गीत के बाद हमने ऋतु गीत पढ़ लिया। आज जो है हम श्रम संबंधी गीत पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो श्रम संबंधी गीतों में जो है हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या दिया गया है कि श्रम से संबंधित गीत जो हैं वो कौन कौन सी है। तो झारखंड की प्रमुख पूंजी श्रम है। जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप कहीं भी जाएंगे, झारखंड, बिहार और यूपी को छोड़कर अगर आप साउथ में जाएंगे या फिर गुजरात वगैरह में जाएंगे, अगर आपको वहाँ के ज़्यादातर लेबर जो होते हैं वो झारखंड और बिहार से ही होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है श्रमिक जो वर्ग है ये ज़्यादा है। स्वाभाविक है, यह खोटा क्षेत्र की भी अनमोल संपत्ति है। टाटा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिलों तथा संथाल परगना प्रमंडलों के खानों और कारखानों का निर्माण यहाँ के निवासियों ने किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो इतने दामोदर वैली जो परियोजना चली है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े खान हैं, झारिया है, धनबाद है, तो इन सब खानों में जितने भी लेबर लगे हैं वो बाहर के लोग नहीं आए, यहीं के लोगों ने जो है श्रम में योगदान किया है। आगे है कि टाटा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा जिलों में जितनी भी खाने हैं उनका तो निर्माण यहाँ के लोगों ने किया ही है। खोरठांचल के नर नारी मेहनती होते हैं। खोरठांचल में जो नारियाँ होती हैं वो भी पुरुष के बराबर जो है कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती हैं। मेहनत की रोटी खाना इनके जीवन का सार्वभौम सत्य है। सही बात है, चोरी चकारी से तो अच्छा है कि मेहनत करके कमाया और खाया जाए। खेत खलिहानों, वनों, खान कारखानों में स्त्री पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करते दिखाई पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, आप खेत में भी देखेंगे अगर वहाँ पे पुरुष काम कर रहा है तो महिला जो होती है वो अपने बच्चे को लेकर लेकिन खेत में काम करती रहती है, कभी कटनी करते रहती है, कभी रोपन करते रहती है। तो यहाँ जो है पुरुष खेत में जो है कहीं भी देखिएगा आप जो है महिला कर्मचारी आपको मिलेंगे ही। महिला जो होती हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के काम करती हैं। इनके ऐसे परिश्रम जीवन में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है। हर्ष विषाद के क्षणों में इनके लोकगीतों का सृजन होता है। आइए एक किसानी गीत को सुने। तो देखिए, ये श्रम संबंधी में जो है हमने एक किसानी गीत जो है आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं होती हैं, पुरुषों के साथ मिलकर काम करती हैं। ये किसानी गीत जो है उसको सुन लेते हैं। टाढ़ी बुनबई दाना, खेते रोपबई धाना एहो, दुईब धाने धरती सुहान, हम बनब किसान। अन्न पानी जीव केरी जान, बुनबई तेलहन दाना, रोपबई कतारी गना एहो, तेल गुरे बनबई पकवान, हम बनब किसान। हमहु किसानेक बेटी, संगे संगे देबो खटी एहो, आचर पोछबे तोर घाम, सुन पिया किसान। अन्न पानी जीवे केरी जान। तो इस गीतांश में किसान हल चला रहा है। देखिए, अब जो गीत मैंने आपको सुनाया इसमें किसान क्या कर रहा है उसके बारे में ये गीत का जो एक्सप्लेनेशन है वो अभी दे देती हूँ। इस गीतांश में किसान हल चला रहा है और गीत भी गा रहा है। मैं हल जोतकर खेतों में धन, तिलहन आदि का बीज डालूंगा, इससे अन्न पैदा होंगे जिससे जीवन का भरण पोषण होगा। किसान का ऐसा कहना है। तब किसान की जो सहकर्मी है, सहकर्मी मतलब उनकी पत्नी कहिए, पत्नी कहिए, मैं तुमसे कम नहीं क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ। किसान की जो पत्नी है वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, मैं भी किसान की ही बेटी हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूँगी। हल जोतने पर तुम्हारे देह पर बहते हुए पसीने को मैं अपने साड़ी के आंचल से पोंछूंगी। खेतों में काम करते हुए ऐसे श्रमशील नर नारी अन्यत्र दुर्लभ हैं और दुर्लभ हैं। इनके लोकगीत देखिए, आजकल जो है लोकगीत का प्रचलन जो है ख़त्म हो रहा है, ख़त्म सा होता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब जो है मोबाइल का समय आ गया है। किसी को गाना वगैरह सुनना होता है तो वो मोबाइल का सहारा ले लेता है, फ़ोन का सहारा ले लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में जो है खेती रोपनी वगैरह सब के अलग अलग गीत होते थे। तो ये देखिए, ये एक खेती का गीत था। जो महिला जो है वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी, अगर तुम्हें पसीना आएगा तो वो अपने साड़ी के आंचल से पोंछूंगी। खेती किसानी संबंधी एक हास्य रस के लोकगीत को देखें। देखिए, अब पिछला वाला जो हमने पढ़ा वो तो चलिए कि एक पति पत्नी की बात थी। अब ये जो है हास्य रस है, खेती किसानी से ही संबंधित। देखते हैं क्या है। हार जोतई खेरवा, कुकरे बुनई धान रे। सोचिए, हल जो है जोत रहा है खेरवा, खेरवा मतलब खरगोश, और कुकुर माने कुत्ता जो है वो धान बो रहा है। बिनेक बांदर ढेका फोरई, लेढ़वे किसान रे। बंदर जो है ढेका फोड़ रहा है और किसान वहाँ पे देख रहा है। बाघे खोजई रोपनी, हवैते बिहान रे। हाथी दादा कादा करई, खाए जलपान रे। बाघ जो है रोपनी करने खोज रहा है और हाथी दादा जो है वो खेत में कादो कर रहे हैं। कादो मतलब कीचड़। बिहीन मारई मुर्गे, लकरे धरे आइर रे। गधा काकू पानी झिटय, हायर पाइर रे। सभिन मिली काज करले, हतई हित रे। सभी लोग एहे तरी, जोरिहे पीरीत रे। तो भाव है कि खरहा, कुत्ता, बंदर, लकड़ा,
बाघ, हाथी, मुर्गा, गधा खेत में खेती कार्य करने में मस्त हैं। खेती ये लोग कर रहे हैं। गधा, कुकुर, सियार खेत में मेहनत करते हुए एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। रचनाकर कहता है कि जब जंगली जीव खेती बाड़ी कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। जाहिर सी बात है, जब जंगली जीव सारे मिलकर खेती कर रहे हैं तो हम मिलकर खेती क्यों नहीं कर सकते। सामूहिक खेती करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। और कर्मशील खोरठा क्षेत्र में दिन भर नर नारी श्रम करते हैं। शाम को लोकगीत का तो आखरा जमता ही है। देखिए, लोग दिन भर जो है मेहनत करते हैं, दिन भर खेत में जो है काम करते हैं। शाम के समय आखरा जो है एक बड़ा सा पूरा गांव का जो है मीटिंग प्लेस होता है। वहाँ पे शाम में सब लोग जुटते हैं और यही गीत संगीत जो है चलता रहता है। प्रायः सभी गांवों में मांदर ढोलक की आवाज़ सुनाई देती है और उसके साथ सुनाई देते हैं इनके लोकगीत। जब इस क्षेत्र में कल कारखानों की शुरुआत होने लगी तो अधिकतर किसान मजदूर बन गए और फिर हो गया सृजन लोकगीत का। देखिए, जब झारखंड में जो है सिलसिला शुरू हुआ कल कारखाने बनने का, तो यहाँ से खेती जो है सिमट गया। खेती में आज भी देखिएगा, आज भी खेती में जो है पैसा कम है। आप जितना पैसा जो है खेत में लगाइएगा उतना ही पैसा आपको रिटर्न आएगा या उससे कम ही आएगा। तो लोग खेती करना नहीं चाहते हैं, किसान उल्टे कर्ज में डूब जाते हैं। तो उनको किसानी से अच्छा जो है वो मजदूरी सोचते हैं कि मजदूरी तुरंत करो और तुरंत जो है हाथ में सामने आपको पैसे मिल जाएंगे। तो वो मजदूर बनते गए। जितने भी किसान थे वो धीरे धीरे मजदूर बनते गए। मजदूर तो बन गए, लेकिन उनका लोकगीत का सिलसिला टूटा या छूटा नहीं। वहाँ पे भी जो है मजदूरी के नए लोकगीत सृजन हो गए। अब एक नया लोकगीत का जो सृजन हुआ मजदूरी में, वो देखिए। कामी जुग अइलौ भारी, चंदर पुराऊ उरु घुरु, मारा फारी काम शुरू, आई गेलई डीजल गाड़ी, भाई देलो घर बारी, कुली रेजा गेला कते चढ़ी, कामी जुग अइलौ भारी, चला जीबै कोयला के बसरिया रे, कोयला काटी करबै मजदूरिया रे, बराकर दामोदर के धरिया रे, कोयला काटी करबै मजदूरिया रे। तो कामी युग यानी कर्म युग आ गया है। कल कारखाने, खदान, कोयला वाशरी का निर्माण प्रारंभ हो गया है। झारखंड में इन सब का कोल वाशरी वगैरह बनना शुरू हो गई है। आओ मिलकर हम सब मेहनत करेंगे, सरकार के फैसले का हम मिलकर स्वागत करेंगे। रीझा लय पर आधारित एक श्रम संबंधी लोकगीत का अवलोकन करें। देखिए, पिछला जो गीत हमने पढ़ा उसमें जो है श्रम के बारे में जो है उन्होंने मजदूरी के पर एक लोकगीत बनाया कि अब जो है सारा जो है कल कारखानों का समय आ गया, हम लोग मिलकर मजदूरी करेंगे। इसमें आगे जो है रीझा लय पर जो है एक श्रम गीत है, वो देखिए। मारा फारी काम खुजलऊ, बाहरेक लोग करे ठेकेदारी, हमर धरती कोयला सोना, तावो हामिन भिखारी। बहुत बड़ी बात जो है इस लोकगीत के माध्यम से, बस 2 लाइन में जो है बहुत बड़ी बात कह दिया है इन्होंने। माराफारी जो है बोकातो इस्पात नगर जगह का नाम है माराफारी, तो में कारखाने की शुरुआत हो गई है, ठीक है। परंतु बाहर के आदमी यहाँ ठेकेदारी कर फल फूल रहे हैं। उसको बाहर के लोग जो हैं वो ठेकेदारी करने यहाँ आए और लेबर कहाँ से लिए, यहीं के लोगों पे। जैसे अंग्रेज शासन किए, बाहर से आए, यहीं के लोगों से काम लिए और यहीं के लोगों पर जो है शासन किए। उसी तरह हमारा झारखंड भी हो गया। झारखंड में जो है चलो कल कारखाना आपने लगाया, ठेकेदार बाहर से आए, यहाँ के लोगों को क्या मिला, यहाँ के लोगों को नौकरी के नाम पे लेबरगिरी मिला, लेबरगिरी करने। यहाँ के लेबर पे जो है उन्होंने शासन किया और अपने हिसाब से जो है उनसे काम लिया और मेहनताना भी अपने ही हिसाब से दिया। तो हमारी धरती रत्न गर्भा होते हुए आज भी हम शोषित, पीड़ित और भिखारी बने हुए हैं। हमारी झारखंड रत्न गर्भा तो है ही, सबसे ज़्यादा जो कहिए जितने भी खनिज संसाधन हैं इससे परिपूर्ण है झारखंड। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो मुखिया कहिए या हमारे जो मुख्यमंत्री कहिए, उनको होश ही नहीं रहता है, अपना होश नहीं रहता, वो हमारे राज्य को क्या संभालेंगे। देखिए, JSSC CGL कहाँ से कहाँ आ गई। अब लगता है कि दिसंबर में भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, जनवरी में डेट आएंगे। तो ये जो है डेट आगे बढ़ते रहे हैं। अगर इनकी भी चुनाव जो है वो ऐसे ही किया जाए कि इनका चुनाव जो है एक्सटेंड किया जाए, तब दूसरी पार्टी को जो है खुजली होने लगेगी कि नहीं चुनाव समय पर कराओ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो रहा है वेस्ट बंगाल का चुनाव, जो कि कोरोना काल में हुआ था 2021, शायद 2021 चल रहा था। पूरे देश में जो है एग्ज़ाम चल रहे थे CHSL, SSC CHSL के। आधे एग्ज़ाम ले लिए गए, आधे एग्ज़ाम जो है कोरोना महामारी की वजह से रोक दिए गए। उसी टाइम जो है वेस्ट बंगाल का चुनाव पड़ा। एग्ज़ाम शुरू नहीं हुए पर वेस्ट बंगाल के चुनाव जो हैं वो शुरू हो गए और चुनाव हुए। सारे लोगों ने चुनाव में योगदान दिया। इनका भी चुनाव रोक देना चाहिए कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए 5 साल, या इनकी सैलरी रोक देनी चाहिए कि चलो जब तक कि आप जो वादे आपने किए हैं, मुख्यमंत्री जो वादे करके आते हैं, अगर आपने 5 साल में ऐसा जो है वादा पूरा नहीं किया तो आप मुख्यमंत्री अगले बार से आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं और आपके विधायकों
जो हैं विधायक जो हैं उन सब की जो है सदस्यता रद्द की जाएगी। ऐसे भी कुछ चुनाव आयोग को जो है कदम उठाने चाहिए। पता नहीं ये सब सुझाव चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग को कोई देगा कि नहीं देगा। निर्वाचन आयोग को ऐसा करना चाहिए कि अगर आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाएँ तो आप अगले बार चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके सारे विधायक की जो है सदस्यता रद्द की जाएगी। अगले बार नए लोगों को चुनाव में खड़ा करें। तो वही बात है। और अगर आपने स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम सही समय पर नहीं लिए तो आपके तो उसमें भी चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। छोड़िए अब इन सब बातों को, हम क्या देखें कि हमारा CGL का डेट जो है वो तो आगे बढ़ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।